राजस्थान के कई बड़े शहरों में आज भी पोल्यूशन का स्तर बेहद बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भिवाड़ी में AQI लेवल 363 पहुंच चुका है। कोटा की बात करें तो यहां 228 पहुंच चुका है। झीलों की नगरी में भी, उदयपुर में भी 301 पहुंच चुका है। अजमेर में 125 है, अलवर में 153 है, जोधपुर में 280 है, पाली में 175 दर्ज किया गया। हालांकि आज पोल्यूशन का स्तर कल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन पूरी तरह लोगों को इससे राहत नहीं मिली है और ऐसे में आज भी लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, क्योंकि आबो हवा खराब हो रही है। पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है वायुमंडल में और ऐसे में लोगों की जिंदगी पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है। वडोदरा की आबो हवा भी खराब हो चली है। कई शहरों का जो AQI अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ की जो वायु है वो बेहद ही प्रदूषित हो चुकी है, सांस लेने लायक नहीं है। कई शहरों में AQI बढ़ चुका है और चलिए जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं बीकानेर से रौनक व्यास, जोधपुर से अरुण हर्ष, कोटा से हिमांशु मित्तल और उदयपुर से हमारे संवाददाता अविनाश जगनावत जुड़े हैं। सबसे पहले आपका रुख करूंगा हिमांशु, क्योंकि कोटा की स्थिति बेहद नाजुक है। बताइए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर कहां तक पहुंचा और क्या हालात है वहां पर? कमरुद्दीन, देखिए फिलहाल आज के हालात थोड़े से ठीक कहे जा सकते हैं, क्योंकि कल ये लेवल करीब 340 के करीब था, आज 228 के करीब है। लेकिन लगातार जो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कोटा के कई इलाकों में तो हालात इतने बदतर हैं कि 4 अलग अलग इलाकों में जो रिपोर्ट ली गई वहाँ पर 400 के पार यहाँ पर ये जो लेवल है वो मिला है AQI, यानी कि रेड जोन से भी को क्रॉस करने के बाद में 400 का लेवल अपने आप में बहुत घातक और ख़तरनाक कहा जा सकता है। और उसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स कोटा में चल रही हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कोटा में चल रहे हैं, उनकी वजह से जो एयर के अंदर पॉल्यूशन है वो बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इसी वजह से कोटा के जो मैंने आपको बताया 4 इलाके जहां पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो 400 के करीब है। ओवरऑल 228 के करीब फिलहाल AQI कोटा का चल रहा है। एयर पोल्यूशन फिलहाल देखा भी जा सकता है, वक्त 10:30 से ऊपर का हो गया है और पोल्यूशन हवा के अंदर महसूस किया जा सकता है। इन सब के साथ में जो बड़ा असर आया है वो ये आया है, जो अस्थमा रोग विशेषज्ञ हैं उनके यहाँ पर अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि करीब 30 से 40% तक जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हवा पूरी तरह से दूषित है, हवा के अंदर पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा जो है उसे अटैक करने का मौका फ़िलहाल मिल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में जिस तरह से तेज़ी से पॉल्यूशन बढ़ा है उसे भी एक मोटे तौर पर जो वजह है वो माना जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ठंड का असर बढ़ा है, उसके बाद में मॉइस्चर के साथ में ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है। और तीसरा मैंने आपको इसकी वजह बताई कि कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, एक्सपर्ट उसे भी सबसे बड़ी वजह मानते हैं। इसको लेकर के कोटा जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर जो प्रयास है वो कर रहे हैं, जयपुर के स्तर पर भी इसको लेकर के जो चर्चा है वो की जा रही है। लेकिन आबो हवा जिस तरह से जिस तेजी के साथ में बिगड़ रही है वो अपने आप में घातक कही जा सकती है, अपने आप में चिंता का विषय इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश के पास रुक करेंगे, आप बने रहेगा हिमांशु। अविनाश, आप झीलों की नगरी से जुड़े हुए हैं, बताइए आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और वहाँ कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं कोट चौराहा जो शहर का है वहाँ खड़ा हुआ हूँ और हालात में आपको बताता हूँ। जिस तरह से पिछले कुछ समय में उदयपुर में पर्यटकों के आने का क्रम जो शुरू हुआ, बड़ी संख्या में पर्यटक आए, वाहनों की संख्या बढ़ी और सुबह का समय है, लेकिन आप देखिए किस तरह से चौराहे के ऊपर वाहनों का जमावड़ा होता है और ये बड़ा कारण होता है वातावरण को दूषित करने का। जो पर्यावरण का मापक केंद्र यहाँ पर लगा हुआ था उसको अगर देखा जाए तो 350 से ऊपर रेटिंग जो है वो उसकी गई थी और उसका एक प्रमुख कारण शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ से आसपास के इलाकों में बारातें जो है वो निकली थी। इस दौरान यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी
उसके चलते यहाँ पर कहा जा सकता है कि उदयपुर का पॉल्यूशन लेवल पहली बार पिछले कुछ वर्षों में 350 पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं उदयपुर जो कि एक ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है, लेक सिटी के रूप में जाना जाता है, उदयपुर शहर के अंदर ही 2 ऑक्सीजन के बड़े केंद्र कह सकते हैं, गुलाबाग उद्यान दूध तलई और उसके अलावा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का RCA जो है, जहाँ पर कि बड़ी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। ये एक बड़े ऑक्सीजन के पॉइंट उदयपुर में माने जाते हैं और यही कारण है कि उदयपुर शहर का कभी भी प्रदूषण लेवल जो है वो नहीं बढ़ा। लेकिन गुलाबबाग जो एरिया है उसके आसपास स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिससे बारीक धूल जो है वो दिन भर उड़ती रहती है, उसके कारण पोल्यूशन बढ़ा है। साथ ही साथ क्योंकि कोरोना को लेके अब पूरी तरह से गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, शहरवासी घरों से बाहर निकल रहे हैं, वाहनों की तादाद जो है वो सड़कों पे बढ़ी है, ये एक बड़ा कारण है। साथ ही साथ सावे जो है वो शुरू हो चुके हैं, दीपावली के दौरान जो है आतिशबाजी वो हुई थी। ये 2-3 एक बड़े कारण है जिसने उदयपुर की आबो हवा को ख़राब किया है। और अगर यही क्रम अगर नहीं थमता है और इसी तरह से प्रदूषण बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं उदयपुर शहरवासियों के साथ में यहाँ पर पर्यटक जो आ रहे हैं उनके लिए खतरा रहेगा। और साथ ही साथ जो आने वाला पर्यटन सीजन है, अगर इसी तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पर्यटक ऐसी जगहों से दूरी बना सकते हैं जहाँ पर कि वातावरण प्रदूषित हो सकता है और शहर के पर्यटन उद्योग के लिए ये एक बड़ी जो है वो खतरा हो सकता है। या कह सकते हैं कि जो पटरी पर पर्यटन उद्योग आ रहा था वो एक बार फिर से बढ़ते प्रदूषण के कारण पिछड़ सकता है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, लौटूंगा आपके पास। हमारे संवाददाता बीकानेर से रौनक भी जुड़े हैं, जोधपुर से अरुण भी जुड़े हैं। अरुण, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, रौनक, उत्तर पश्चिमी ज़िला है बीकानेर और इसकी जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में वहाँ पे पोल्यूशन का क्या लेवल है और इसके पीछे के क्या कारण है? जी बिल्कुल, देखिए कमरुद्दीन, आजकल एक बात अमूमन देखने को मिल रही है वो ये कि आबो हवा आपके शहर की कैसी है। अगर बात करें बीकानेर की तो आबो हवा जो है वो बिगड़ चुकी है, यानी पर्यावरण संतुलन जो है पूरी तरह से बिगड़ गया है। बीकानेर चूंकि पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए जो राज्य है, श्रीगंगानगर से जुड़ा हुआ है, तो जिस तरह की स्थिति दिल्ली में देखने को मिलती है पराली के बाद प्रदूषण जो बनता है, वैसी स्थिति बीकानेर के आसपास के इलाके जो जिले हैं वहाँ पर देखने को मिल रही है। बीकानेर में भी अगर बात करें तो लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए AQI यानी एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसकी अगर बात करें 151 से ऊपर आपके शरीर के लिए हानिकारक है। अनहेल्दी हेयर जो है जो एयर जो है वो यहाँ पर कही जाती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए पूरी तरह से जो मामला है वो बिगड़ा हुआ है। दिवाली के बाद से ये स्थिति बनी हुई है। अगर फिलहाल की तस्वीरों की बात करूं, आप देखिए कि जो एयर क्वालिटी है वो पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। कैमरा सहयोगी आपको दिखाया किस तरह से एक धुंधला सा पन जो है वो सुबह 10:30 और 11 बजने को है, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर देखिए जो इंडस्ट्री एरिया है, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर ये तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखिए रेगिस्तान के इलाकों में तब हो रही है जब क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो एयर का जो दबाव है वो यहाँ पर बना रहता है और शाम के वक्त में आप जब निकलेंगे सड़कों पर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप घने कोहरे के बीच यहाँ पर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति पूरी तरह से ये कही जा सकती है कि शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक जो है वो बनी हुई है। क्योंकि देखिए पर्यटन से जुड़ा हुआ बीकानेर केंद्र है, जैसलमेर लोग यहाँ से गुजरते, भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर अब पहुँचने शुरू हो गए। कोरोना के बाद जो स्थिति बनी है उसका नतीजा ये है कि अब यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, पूरी तरह से जो है दिक्कतें साफ है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल, दिक्कतें हर तरफ हैं और चारों तरफ हैं। अमूमन जो राजस्थान के कई ज़िले हैं प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। आप बने रहिएगा। रौनक, आऊँगा आपके पास। जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण भी जुड़े हैं। अरुण, बताएं जोधपुर के क्या हालात हैं? बिल्कुल कमरुद्दीन, मैं बताना चाहूँगा एक तस्वीर जोधपुर शहर की। कैमरामैन शिवको को वो दिखाया कि 10:30 और 11:15 का समय हो चुका है, लेकिन जोधपुर का शहर का ये नज़ारा देखिए, बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। कोहरा हैज है, ये कोहरा नहीं कह सकते, हैज है। जो पार्टिकल्स है एयर कण के जो
बिल्डिंगों के ऊपर और जो है आसमान में तैरते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर की जाए कि प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है, तो पिछले दिनों जिस तरह से शादियों का सीजन देवजुलनी 11 के साथ जिस तरह से सैकड़ों शादियाँ हुई थी और उसमें जो आतिशबाजी की गई थी वो मुख्य कारण है। उसके अलावा और भी कई अन्य कारण है जिसके कारण से जोधपुर शहरवासी जब रात को आराम से सोते सुबह उठकर देखते हैं तो पूरे शहर में कोहरा और हैज छाया हुआ रहता है। क्या कारण मानते हैं आप लोग, किस तरह से ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है जोधपुर में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो एक तो अवैध खनन को लेके, और जो जोधपुर के माइंस में जो ये खानियाँ चल रही है जो रात को भी चलती है, और रात को जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं उससे जो धुआं उठता है, जब जोधपुर के नागरिक सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि एक अजीब व गरीब नज़ारा का इतना लोग देखते हैं धुंध, एक्चुअल में वो धुंध नहीं होके एक प्रदूषण होता है, जो एक धुआं होता है एक। और जोधपुर में पहले भी जहरीली गैस कांड के कई कांड हो चुके हैं, उसमें जोधपुर में भी एक बड़ी दुर्घटना भोपाल जैसी त्रासदी होने से भी बची थी। और जो एक दूसरा कारण जो है सबसे बड़ा है वो है वाहनों का। और राज्य सरकार, जोधपुर के पुलिस अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देकर सिर्फ एक पीयूसी जो जारी करते हैं उसके समय समय उसकी जांच नहीं होना और एक घर बैठे उसकी पीयूसी बन जाना, ये सबसे बड़ा कारण है। अगर कई ऐसे वाहन जो समय से पहले और ड्यू हो गए, अब इनका वाहन रोड सड़क पे नहीं चलेंगे, वो भी वाहन जोधपुर की सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप मानते हैं प्रदूषण को लेकर जोधपुर में किसकी कमी मानते हैं? मेरा तो ये मानना है कि मेन प्रदूषण है जो बाहर की जो फैक्ट्रियाँ अवैध जो शहरी आवासीय में चल रही है वो प्रशासन की मिली भगती से चल रही है, उससे ज़्यादा धुआं हो रही है, भट्टी वगैरह। दूसरा ये इसी कारण से ये प्रदूषण ज़्यादा माना रहा है। और दूसरी जोधपुर के सराउंडिंग चारों तरफ जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ रात को विस्फोट वगैरह किया जाता है, उससे भी प्रदूषण होता है। कमरुद्दीन, सबसे बड़ी बात यह है कि माइंस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने लाखों पौधे लगाने के लिए खान मालिकों को पाबंद किया था, लेकिन वो सारे पौधे है जो कागजों में ही नज़र आ रहे हैं। और बात करें आरटीओ परिवहन विभाग की और यातायात पुलिस की, तो पीयूसी की जो है टाइम लिमिट क्रॉस होने के बावजूद भी कई वाहन ऐसे हैं जो अनफिटनेस है और वो सड़कों पर चल रहे हैं और वो प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन उन सब के खिलाफ अगर सरकारी विभाग मिलकर अगर कोई कार्रवाई करता है, ठोस रणनीति बनाता है, तो शायद कार्रवाई करने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि हवा प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लौटूंगा आपके पास। दामोदर भी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़े हैं। दामोदर, राजधानी के कैसे हालात हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये क्या ऊपर जा रहा है या नीचे आया? देखिए, आज का जो प्रदूषण का स्तर वो आंशिक रूप से कम रहा है थोड़ा राजधानी जयपुर में भी। प्रदेश की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर का रहा है, क्योंकि उदयपुर का करीब 300 के करीब पहुंच चुका है, 301 और 300 से अभी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा पोल्यूशन का स्तर भी कम हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो उदयपुर का 301 था और जो जोधपुर सहित जयपुर, क्योंकि अजमेर सबसे जो अजमेर की आबो हवा थी वो सबसे स्वच्छ रही है प्रदेश में, क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन स्तर 125 रहा है, अलवर का 153 रहा है, जोधपुर का 280, कोटा 228, पाली 175, उदयपुर 301। यानी जयपुर की हम राजधानी बात करते हैं तो जयपुर का AQI जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो है कि सेठी कॉलोनी का 253 और शास्त्री नगर 250 और सी स्कीम का 255 रहा है। अभी हम कमिश्नरेट मौजूद है जहाँ आप देख सकते हो तस्वीरों में ये जो पोल्यूशन बोर्ड की ओर से जिस तरीके से जो पोल्यूशन बताने का बोर्ड बनाया गया है उसमें 165 128 कुछ, इसमें भी एक टेक्निकल जो पॉइंट बना रखा है उसमें, क्योंकि एकाएक किसी को समझ में नहीं आता, अलग अलग क्वालिटी को काउंट करने के बाद टोटल लिंक जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाता है। वहीं आज कुछ आंशिक रूप से पोल्यूशन कम रहा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा भिवाड़ी का रहा है 368, 363, इस समय 363 है। जी जी। ऐसे में धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है उससे थोड़ा बिल्कुल दामोदर, ये इंडेक्स बताता है, ये सूचकांक बताता है कि हम किस आबो हवा में सांस ले रहे हैं और जो सांस हमारे फेफड़े में जा रही है वो कितना घातक है, कितना खतरनाक है। ऐसे में नेताओं को भी गंभीरता से इस पर रणनीति बनाने की ज़रूरत है और गाइडलाइन भी बनाने की ज़रूरत है। लोगों को भी अपने तरफ से सावधान होने की, सजग होने की आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो AQI में थोड़ी कमी आई है जयपुर की बात करें तो, लेकिन जो लोगों की दिक्कतें हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लगातार आ रही है।